नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसको संस्कृत नहीं आता है, वो विद्यार्थी इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम अच्छे से रट लेना, क्योंकि वैसे विद्यार्थियों के लिए मैं डायरेक्ट गेस करके एग्जाम से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बाबू एकदम अच्छे से इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना। और ऐसा नहीं है कि केवल मैं आपको संस्कृत का ही ऑब्जेक्टिव बताऊँगा इस चैनल पर, आपको मैं हर सब्जेक्ट का गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा। और मेरा गेस दोस्तों हर बार एग्जाम में 80% 85% लड़ ही जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं लड़ेगा, क्योंकि मेरे को 4 साल का तजुर्बा है यूट्यूब पर गेस देने का। ठीक है, तो बाबू अच्छे से रट जाना आप लोग। ठीक है, तो देखो आपका ये जो पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये पहला नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है। हिरण्मय पात्रलेन और डैश 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 दृश्य, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्गृहित है? तो बच्चों आप लोग आंसर टिक लगाना ऑप्शन नंबर ए नंबर पर। ठीक है, हिरण्मय पात्रण। ठीक है, यानी कि हिरण्मय पात्रण आप लोगों को केवल यही याद रखना है, उसके बाद से डायरेक्ट इसका आंसर याद रखना है ईशावास्य उपनिषद। ठीक है बच्चों, आंसर क्या होगा? ईशावास्य उपनिषद। जब हिरण्मय पात्रण होगा तो ऑप्शन में देखना इससे कोई शब्द शुरुआत हो रहा है, तो जो शब्द इससे शुरुआत होगा वही हम लोग टिक लगा देंगे। ठीक है, अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था? किसके काल में किसके काल में पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था था वो उत्कृष्ट था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य जी के काल में बच्चों आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर सॉरी, कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो बाबू याद रखना, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और इनका जन्म हुआ था बिहार के पटना में, बिहार के पटने जिले में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, और यह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु है। और फर्स्ट गुरु कौन है आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, देखो बाबू अगला क्वेश्चन है, नीतिकार आलस्य को क्या मानता है? नीतिकार ना आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानता है, सबसे बड़ा शत्रु मानता है बच्चों। आंसर होगा 4 का बी नंबर। ठीक है, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, कि ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो लगभग दोस्तों 24। कितना? 24 माने तो 24। ठीक है, 24 कभी कभी दोस्तों संस्कृत में लिखा रहता है चतुर्विंशति, चतुर्विंशति ऐसे लिखा रहेगा। चतुर्विंशति इसका मतलब होता है दोस्तों क्या? तो चतुर्विंशति का मतलब होता है 24। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, शंकर चरित के रचनाकार कौन है? देखो जी, शंकर चरित के रचनाकार कौन है? तो पंडिता छमाराव। बच्चों याद रखना, पंडिता छमाराव शंकर चरित के रचनाकार है। आप लोगों को भूलना नहीं है, बल्कि इसको घोर कर एकदम पी जाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से एक ही इंसान है जो प्रसन्न हो सकता है, वो है हमारे परम पिता भगवान जी, यानी कि हमारे भगवान यानी कि ईश्वर है। ठीक है, कौन है बच्चों? ईश्वर है। 7 का आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, शैशव संस्कार कितने होते हैं? शैशव संस्कार मतलब क्या होता है बच्चों? आंसर याद रखना, आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 होते हैं। शैशव संस्कार 6 होते हैं, क्योंकि दोस्तों मनुष्य के जीवन में मुख्य रूप से 16 संस्कार पाए जाते हैं, और उन 16 संस्कारों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया 5 भागों में। ठीक है, जैसे कि शैशव संस्कार हो गया, कुछ शिक्षा संस्कार होते हैं, कुछ क्या 5 शिक्षा संस्कार होते हैं, एक मृत्यु के बाद, 3 जन्म से पहले, और एक विवाह के संबंध में। 2 लोग सब काउंट कर लो, आपका 16 हो ही गया बाबू। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, अत्यंतिक संस्कार कब होता है? बच्चों ये जो अत्यंतिक संस्कार होता है यह व्यक्ति के मरने के बाद होता है। कब होता है? तो व्यक्ति के मरने के बाद होता है बाबू। ठीक है, तो याद रखना। 10 नंबर प्रश्न है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो बच्चों आपका 10 का आंसर हो जाएगा विद्या। क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्या। ठीक है, अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? तो दोस्तों एक भीखनटोला नाम का गांव था, भीखनटोला नामक गांव था, वहीं पर वो पहुँचे। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पर पहुँचे थे? तो एक भीखनटोला गांव में पहुँचे थे बाबू। ठीक है, 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दलित ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? तो बच्चों आंसर देंगे धर्मांतरण किया। क्या किया? तो धर्मांतरण किया। बच्चों आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखो स्वामी दयानंद कौन थे? बाबू याद रखना, स्वामी दयानंद एक समाज सुधारक व्यक्ति थे,
कौन थे? तो समाज सुधारक व्यक्ति थे। याद रखना, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था बाबू। कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। और इनकी जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु। और दोस्तों 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और कहाँ? तो मुंबई में की थी। याद रखना बच्चों कि इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रांत के टंकारा नामक गांव में हुआ था और मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ था। और 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, वो भी मुंबई में। ठीक है बाबू, ऐसे अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है बच्चों। आंसर हो जाएगा 14 का बी नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्गृहित है? तो बच्चों आंसर हो जाएगा ए नंबर हितोपदेश। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा हितोपदेश। क्या होगा? ए नंबर हितोपदेश। अब देखो अगला क्वेश्चन इदम शृण्वन् कर्णम गृहताम किसने कहा? इदम शृण्वन् कर्णम गृहताम यह किसने कहा था? तो बच्चों 16 का आंसर होगा सी नंबर, बाघ ने कहा था। इसका मतलब क्या हुआ? बाघ ने कहा था इस सोने के कंगन को ले लो, मैं बूढ़ा बाघ इस सोने का कंगन को क्या करूँगा। ऐसा मतलब कि लालच दे रहा था अपने जालों में फंसाने के लिए व्यक्ति को। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण बच्चों अंग देश का राजा था। आंसर होगा सी नंबर, कर्ण जो था वो अंग देश का राजा था। ठीक है। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि परपीड़न से क्या मिलता है? तो बच्चों याद रखना 18 का आंसर हो जाएगा परपीड़न से क्या मिलता है? बहुत लोग पुण्य बताते हैं, बहुत लोग हानि बताते हैं, बहुत लोग लाभ बताते हैं, बहुत लोग पाप बताते हैं। तो आप ही बताओ परपीड़न से क्या मिलेगा? हानि मिलेगा या फिर पुण्य मिलेगा? तो पुण्य तो कभी मिल नहीं सकता है, तो हानि हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है ऋषियों द्वारा प्रेरित को क्या कहा जाता है? तो कृतम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कृतम कहा जाता है बच्चों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर यह संपूर्ण संस्कार किसके द्वारा अनुशासित है? तो बच्चों यह संपूर्ण संस्कार जो है वो हमारे परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। तो मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सब लोग अच्छे से रट लेना। ये नहीं कि मैं आपसे 10 घंटा या फिर आधे घंटे 2 घंटे 4 घंटा समय ले रहा हूँ, 5 से 10 मिनट का टाइम ले रहा हूँ और उसमें आपको इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर याद कर लेते हो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरा हर वीडियो देख लेते हो ऑब्जेक्टिव का तो एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़कर नहीं आ पाइएगा। ये मेरा वादा है क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों इसके पिछले साल मेरा लास्ट रिकॉर्ड था 427 नंबर का। ठीक है। तो बच्चों आप लोग भी अच्छे नंबर लाना। ठीक है। और हर एक वीडियो मेरा देख लेना सब आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा बच्चों। ठीक है। चलो।